महाराणा प्रताप भारत के वे वीर शिरोमणि हैं जिनकी शौर्य गाथा संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, जिनकी युद्ध नीतियों को स्वयं शिवाजी महाराज ने अपने काल में अपनाया था। महाराणा प्रताप को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने भारत भूमि को ऐसा वीर सपूत दिया। उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनकी माता का नाम महारानी जयवंताबाई और पिता का नाम महाराणा उदय सिंह जी था। कहा जाता है कि जिस समय महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, उस समय उदय सिंह जी युद्ध और असुरक्षा से घिरे थे, जिसके कारण प्रताप अपनी माता के साथ अपने नाना सोनगरा अखरेजा के यहाँ थे। पाली के भील समुदाय के साथ रहते हुए प्रताप ने बचपन में ही उनके शिकार करने, खुद को जंगली जानवरों से बचाने व जंगलों में छुपने की कला को सीख लिया था। ऐसा माना जाता है कि छापामार युद्ध कला भी प्रताप ने भीलों से ही सीखी थी। माता जयवंताबाई के संस्कारों ने उन्हें ऊंच नीच की भावनाओं से परे रखा। भील माताएं उन्हें अपना बच्चा मानते हुए कीका कहकर पुकारती थी। वे भी उनके साथ उनके पुत्रों की तरह व्यवहार करते थे। महाराणा प्रताप अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, जो कि भारत का स्वर्णिम इतिहास रचने वाले थे। दूसरी ओर प्रताप का शत्रु भी बड़ा हो रहा था, जो कि था मुगल सम्राट अकबर। प्रताप ने बचपन से ही अकबर के बाशिंदों को परेशान कर रखा था, अकबर की नाक में दम कर रखा था। प्रताप अब अकबर की आंखों में कांटे के समान चुभने लगा था। अकबर एक बहुत ही क्रूर शासक था। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत में मुगल और इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना कर भारत को अपने अधीन करना था, जिसके चलते उसने युद्ध के साथ साथ कई कूटनीतियों का प्रयोग किया। लगभग 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। प्रताप के शत्रु सिर्फ बाहर ही नहीं थे, बल्कि उनके राजमहल में भी थे। महाराणा उदय सिंह की दूसरी रानी धीरभाई, जिसे रानी भटियानी के नाम से भी जाना जाता है, यह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी और वे उसमें सफल भी हो गई। किंतु मेवाड़ की जनता पहले से ही अपना राजा महाराणा प्रताप को मान चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप जनता ने और कुछ सामंतों ने जगमाल के उत्तराधिकारी होने पर विरोध कर दिया और प्रताप को उत्तराधिकारी बना दिया गया, जिसके विरोध स्वरूप जगमाल अकबर से जा मिला। ऐसा कहा जाता है कि प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में भील समुदाय व सरदारों द्वारा किया गया था और दूसरा राज्याभिषेक विधिवत कुंभलगढ़ दुर्ग में किया गया था। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 विवाह किए, जिसमें से उनकी प्रथम व प्रमुख पत्नी महारानी अजबदे पवार थी, जिनसे प्रताप को 2 पुत्र अमर सिंह जी और भगवान दास जी प्राप्त हुए। अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था, क्योंकि कहीं न कहीं वह जानता था कि प्रताप को युद्ध में हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और प्रताप ही पूरे भारत को अपने अधीन करने के मार्ग में अकबर के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। इसके लिए अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए सर्वप्रथम जलाल खां को भेजा। फिर इसी क्रम में मानसिंह, भगवान दास तथा राजा टोडरमल को भी भेजा, किंतु महाराणा प्रताप ने अकबर का संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने संधि पत्रों के उत्तर में कहा, मैं महाराणा प्रताप भगवान एकलिंग जी की शपथ खाकर प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं जीवन भर अकबर को तुर्क कहूँगा और मैं उसे कभी अपना बादशाह स्वीकार नहीं करूँगा। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक प्रताप नाम की यह तलवार मुगलों के सिर पर लटकती रहेगी, और जहाँ तक सांगा के रक्त का सवाल है, इसका परिचय युद्ध के मैदान में दिया जाएगा। महाराणा प्रताप के पास मारवाड़ी नस्ल का एक सर्वश्रेष्ठ घोड़ा था, जिसे वे प्यार से चेतक कहकर पुकारते थे। महाराणा प्रताप के पास कई घोड़े थे, किंतु चेतक उनका सबसे प्रिय घोड़ा था। जब महाराणा प्रताप युद्ध में जाते थे, तब उनके हाथ में 81 किलो का भाला और 72 किलो का कवच उनके शरीर पर होता था। कहा जाता है कि भाला, कवच, ढाल, तलवार सबको मिलाकर कुल 208 किलो का वजन प्रताप लेकर चलते थे तथा उनकी ऊंचाई 7 फीट 5 इंच बताई जाती है। इतने वजन के साथ प्रताप का भार भी चेतक आसानी से उठाकर हवा के साथ बातें किया करता था। उसकी रफ्तार के आगे कोई टिक नहीं सकता था। जिस समय प्रताप ने राज्य संभाला, उस समय राजपूताना बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता और कूटनीति के आगे कई राजपूत राजाओं ने अपने घुटने टेक दिए थे।
तथा राजाओं ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। किंतु कुछ स्वाभिमानी राजघराने अभी भी अकबर के खिलाफ व महाराणा प्रताप के साथ थे, जिसमें ग्वालियर नरेश राजा राम शाह तोमर व उनके पुत्र रामदास राठौर और इसके अतिरिक्त भिल जनजाति हाकिम खां सुर व सूरी वंश के थे व महाराणा प्रताप की सेना के एक प्रमुख सरदार भी थे, भीम सिंह, बीदा झाला व उनके पुत्र आदि। अकबर ने प्रताप को हराने के लिए डूंगरपुर व उदयपुर के आसपास के शासकों को अपने अधीन कर लिया तथा अपनी विशाल सेना व भरपूर गोला बारूद के साथ मानसिंह, आसफ खां और जगन्नाथ कछवाहा को महाराणा प्रताप से युद्ध के लिए भेजा। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में 21 बड़े युद्ध लड़े, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध व ऐतिहासिक युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध था, जो कि 18 जून 1576 में हुआ था। यह बहुत ही भीषण युद्ध था। इस युद्ध में कई हजार लोग मारे गए, किंतु इस युद्ध में सैन्य बल दोनों पक्षों का बराबर नहीं था। अकबर की सेना में जहां असला, बारूद, तोपों के साथ कुल 14,000 से 15,000 तक सैनिक थे, कुछ इतिहासकारों के अनुसार अकबर की कुल सेना 80,000 के करीब बताई जाती है, जबकि महाराणा प्रताप के पास 3,000 घुड़सवार व 400 भील धनुर्धारी थे। 3 घंटे से अधिक समय तक चल रहे इस भीषण युद्ध में महाराणा प्रताप व उनका प्रिय चेतक बुरी तरह से घायल हो चुके थे। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस के साथ मुगल सेना का सामना किया और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब प्रताप लड़ते लड़ते बहुत अधिक घायल हो गए, तब भील सरदारों ने उन्हें युद्ध मैदान छोड़ने की सलाह दी, किंतु प्रताप को यह स्वीकार नहीं था। उस विकट परिस्थिति में वीर बीदा झाला ने प्रताप का छत्र और नकाब पहनकर मुगल सेना को दूसरी दिशा में भगा ले गया। वीर झाला ने महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। महाराणा झाला के बलिदान को विफल करना नहीं चाहते थे, इसलिए वे चेतक पर सवार होकर मैदान से निकल गए। चेतक अधिक घायल हो चुका था, अब वो महाराणा का साथ और न दे सका और अपने प्राण त्याग दिए। प्रताप ने चेतक का अंतिम संस्कार किया और भाई शक्ति सिंह का घोड़ा लेकर जंगलों में चले गए। हल्दी घाटी का यह भीषण युद्ध अब समाप्त हुआ, किंतु प्रताप का नहीं। युद्ध विराम के बाद प्रताप ने चेतक की समाधि वहीं बनवाई जहां चेतक ने अपने प्राण त्यागे थे। राजस्थान के राजसमंद जिले के बलीचा गांव में चेतक की समाधि आज भी स्थित है। अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी थी। प्रताप का पता पाते ही अकबर ने उन पर अपनी सेना के साथ हमला कर दिया। प्रताप की सूझबूझ और कुशल रणनीति के चलते अकबर प्रताप के आगे टिक नहीं पाया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। भारत माँ का वह वीर सपूत अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाते हुए 29 जनवरी 1597 को स्वर्ग यात्रा पर चला गया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता, उदारता और अपने अभूतपूर्व शौर्य के कारण सदैव अमर रहेंगे।